हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगेन पिक कार्ड रीडिंग है जिसमें कि हम ये देखने वाले हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या हेल्प और गाइडेंस है अभी के लिए। ठीक है, एंड इवन यहाँ पे मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स भी बताने वाली हूँ जो कि शायद आपको अभी दिख रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे मैंने ये पाइल्स बनाए हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इनमें आपके एंजल्स के नेम लिखे। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा अभी और आगे बढ़ने में। सो टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स का पॉज कर सकते हैं और आप इनमें से कोई भी एक फाइल चूज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पाइल नंबर 1 के साथ। देखते हैं कि कौन से एंजल्स और आपको अभी क्या मैसेजेस देने वाले हैं आपको, और किस तरह की अभी आपको हेल्प या गाइडेंस ज़रूरत है, और जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है उसे अच्छे से सुन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन एंजल की तरफ से हमारे लिए मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। सो वी हैव गॉट दिस एंजल जोफियल, ओके। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मैसेज है एंजल जोफियल की तरफ से, सबसे पहले मैं बता दूँ जो एंजल जोफियल होते हैं वो येलो जो लाइट होता है, रे ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जिन लोगों ने एंजल हीलिंग किया होगा, जिनको नॉलेज होगा, उनको पता है कि किस रे से या किस इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट से हम इन्हें डिनोट करते हैं, दैट इज येलो। तो देखो, अगर आपको अभी किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, और या फिर किसी जैसे कि आपको नॉलेज है पर आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एंजल जोफियल को याद करना है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, और ख़ास करके जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप एंजल जोफियल को आप लोग याद कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए एंजल्स की तरफ से, फिर हम आगे और रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, जैसे मैंने बोला ना अभी कि स्टडी से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, अगेन विजडम से रिलेटेड है। इवन ये नहीं है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है या कॉलेज स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है, इवन जो लोग काम कर रहे हैं आपके लिए भी है, कि आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको बोल्ड रहना है और जो बिगर साइड है उस पर आपको वर्क करना है, और अपना जो एक ओरिजिनल सेल्फ है वो दिखाना है यहाँ पे आप लोगों को। ओके, मैं यहाँ पे 2 कार्ड और निकालूंगी आप लोगों के लिए फॉर द गाइडेंस। और क्या मैसेजेस है, लाइफ लेसन्स, ओके। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग की लाइफ में ऐसा होता होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनके लाइफ में वो नेगेटिव पैटर्न्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो नेगेटिव पैटर्न इसलिए है ताकि आप लोग अपनी उस लाइफ में ना कुछ सीख सको और जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल सके। तो स्ट्रगल्स जो है वो एक तरह से ब्लेसिंग्स ही होता है, बिकॉज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन तो इसीलिए बोला है कि अपने आप पे काम करो और अपने आप को बस पाकल करने दो और आगे बढ़ते रहो। मल्टीफेसेटेड, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर ना, आप मतलब किसी एक पर्सन को या सिचुएशन को लेकर या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे लेयर्स है, काफ़ी पॉलिटिक्स चल रहा है, काफ़ी डायमेंशंस है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे ये है कि जिस भी पर्सन के बारे में या जिस भी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं उसके एक्चुअली काफ़ी सारे लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने पे ध्यान दो, और जो भी जो नेगेटिव पैटर्न्स हुए हैं उस पर आप ध्यान दें कि आप उससे कुछ सीख लेके आप आगे बढ़ो। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। लेट अस सी और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए अगर हम टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग देखें तो। बिकॉज आई हैव गॉट दिस कार्ड, वन मोर कार्ड, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी देख रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए अगेन उसके हिसाब से मैं 3-4 सिचुएशन का आप लोगों को बताऊंगी
और जिस हिसाब से आपसे रेजोनेट करेगा आप उस हिसाब से ये वीडियो आगे देखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस है। अगेन वही बात आ गई, ये मल्टीफेसेटेड अभी आप लोगों का आया है यहाँ पे कार्ड की कुछ सिचुएशंस अभी आपके लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सारे लेयर्स है किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर, या तो किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में हो और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत है। तो सबसे पहली बात, बी प्रैक्टिकल। यस, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे वो नेगेटिव पैटर्न्स हुए हैं, ठीक है, बट उससे ब्लेसिंग्स लेकर आपको आगे बढ़ना है। बट अभी भी आप ना वो जो मल्टी लेयर्स है उसी पे ध्यान दे रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, जिस वजह से आप सच्चाई से दूर होते जा रहे हो, वो प्रैक्टिकलिटी से दूर हो जा रहे हो। तो बी प्रैक्टिकल। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो कि तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि कुछ सिचुएशंस कॉज कर रहे हैं। अगेन जैसे पॉलिटिक्स होना ये सब। तो ये बोला जा रहा है कि आप अपने पे ध्यान दो। ये जो आपका पहला मैसेज आया था, लेट योरसेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, बोल्ड बनो, ठीक है, जस्ट बी बोल्ड, अपने पे वर्क करो आप, ठीक, बी प्रैक्टिकल। नहीं तो क्या होगा, वो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जो कि ना बहुत ही जल्दी में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी किसी से आप जल्दी इन्फ्लुएंस मत होना, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी और से, अपने आप पे आपको भी फिलहाल बहुत ज़्यादा काम करना है। यस, चैलेंजेस है यहाँ पे आपके लाइफ में, बट अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, तो जल्दबाजी में वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता है, जल्दबाजी के डिसीजंस में। और आप में से काफ़ी लोग मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैव पेशेंस, अभी आप पेशेंस रखो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जब वो फुल मून होता है ना, जब पूर्णिमा का दिन आता है, ठीक है, पूर्णिमा में खास करके आप लोग की मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि 8 नंबर काफ़ी देख रहे होंगे। एट नंबर काफ़ी देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ 888 मुझे यहाँ पे इस तरीके के चीज़ें लग रही हैं, 88 और 888, ठीक है। अब आगे हम और देखते हैं कि अभी जो एंजल है आपको खास करके यहाँ पे एंजल जोफियल आए हैं, जिन्होंने बोला है कि पढ़ाई से रिलेटेड या किसी चीज़ में अगर क्लैरिटी पा रहे आप लोग, तो आप में से काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड क्यों ना हो। तो यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं डिसीजन है। आप आर्कएंजल एंजल जो जोफियल है उनको आप याद करो, उनसे मदद मांगो कि प्लीज़ मुझे वो क्लैरिटी दो, वो मुझे दिखाओ, रास्ता दिखाओ, मैं कैसे वो प्रैक्टिकली आगे बढ़ूँ, ठीक है। किसी भी एक सिचुएशन के बारे में आप एनालाइज कर रहे हो, बिकॉज यस आप किसी ना किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, तो आर्कएंजल जोफियल को आप याद करो, सो डैट ही कैन हेल्प यू आउट विद दैट। अब ये देखते कि वैसे अगर अभी फिलहाल सिचुएशन में देखें तो जो एंजल्स है वो आपको किस तरीके से मदद कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से अभी आपको मदद कर रहे हैं, जो कि आप में से काफ़ी लोग फील भी कर रहे होंगे। तो वो उनका ये कहना है कि जस्ट सेलिब्रेट, मतलब सिचुएशंस को सेलिब्रेट करो। और बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस में, अगेन पैसों को लेके स्ट्रेस में, अगेन बच्चों को लेके स्ट्रेस में, मतलब घर में अगर सेलिब्रेशंस भी है आपको ऐसा लगता है कि बस मैं भाग जाऊं छोड़कर, कुछ ना करूं, ओके। तो यहाँ पे जो है एंजल्स आप लोग को मदद कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टीज हो रहा है, ठीक है, और अगर नहीं भी हो रहा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जाएं और आप जाके वहाँ पे मतलब टीम वर्क पे खास करके आप ध्यान दें, लोगों के साथ बात करें, सोशलाइज होएं,
ओके, सेलिब्रेट करें हर एक मोमेंट को। आप ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि बच्चे से रिलेटेड सोच रहे हैं, तो वो अगर बच्चा होने में दिक्कत आ रही है या प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो हैं, आपको मदद कर रहे हैं यहाँ पे आपके एंजल्स। ओके, बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी हमारे पास एंजल है, वो देख रहे हैं आपको, देख रहे हैं, बोल रहे हैं सिचुएशन से भागो मत। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं कहीं पे हैं आप लोग, और आप ना उस सिचुएशन से आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में जाने में आपको मदद किया जा रहा है। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी में मदद की जा रही है, खास करके वो माइंड का स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस, मैंने पहले ही बोला था इमोशंस हाई है, तो वो माइंड की स्टेबिलिटी में आप लोग को काफ़ी मदद कर रहे हैं। अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में रहने के लिए आपको मदद कर रहे हैं। आप में से मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग जो हैं सक्सेस पाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको सक्सेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। ठीक है, जिसके लिए वो कह रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, या जिस भी जॉब पे उस पर आप ध्यान दो। एंड आप में से काफ़ी लोग जो काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं, काफ़ी पॉपुलर होना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आप जहाँ पे भी, जिस सिचुएशन में भी है, जहाँ पे भी है, जिस घर में भी है, वहाँ के आसपास का माहौल, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस वाला मुझे लग रहा है। डैट इज़ वाई आपके लिए है कि आप एंजॉय करो। वो जो गुड फॉर्च्यून है ना, वो बस आ गया है, आपको वो गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लाने में मदद कर रहे हैं, वो डिसीजंस लेने में आपको मदद कर रहे हैं। देखते हैं कि जो एंजल्स है वो अभी आप लोग को क्या बताना चाहते हैं, क्या आप लोग को बताना चाहते हैं ना, लेट अस सी। वो कह रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को गार्ड करो। दूसरी बात, आप खुद क्या बोल रहे हो, या अगर आप कुछ बोलना चाहते तो आप बोलो, और अगर कुछ भी बोल रहे हो किसी से तो सोच समझ के आप बोलो। अपने सेल्फ डेवलपमेंट में पूरा ध्यान दो। यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि देखिए, जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में मैंने बोला, अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो बोल रहे वो डिवाइन हेल्प है, वो कह रहे हैं कि बस मन में शांति रखो, डिवाइन हेल्प है। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करो, स्टेबलाइज करो इमोशन वाइज। लोगों के साथ सोशलाइज होने के लिए बोला है आपको। जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अगेन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कम्युनिकेशन इन द सेंस कि काउंसलिंग ज़्यादा करते होंगे, या फिर कहीं पे भी हो आप मैनेजरियल लेवल पे होगे जहाँ पे कि आपको हर चीज़ बोला जाता होगा और आप जो है अपनी बातें बोल रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, कहीं पे भी हैं आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो यू आर एट अ कमांडिंग पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने खुद के इमोशंस को गार्ड करने बोला है आपको, और एक नई तरीके से, मतलब अगेन शांति रखना है आपको। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी नए रिलेशन, किसी के लिए आपका जो है हम कहते हैं फीलिंग शुरू हो रहा है, आपकी फीलिंग शुरू हो रही है किसी एक पर्सन के लिए, एंड आप जाके उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं या उनसे बोलना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये है कि आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी आप क्या क्या लेसन्स आप सीख रहे हो, मतलब क्या चल रहा है ऐसा कि आप लेसन्स क्या सीख रहे हो अभी आप अपनी लाइफ में, क्या सीखने को मिल रहा है? तो मेरे को तो यहाँ तक लग रहा है वो इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, वो सीखा है अभी तक आपने। अगेन यहाँ पे आपके जो है, जो आप पहले सोच रहे थे ना, काफ़ी लोग अभी भी मुझे इस स्थिति में लग रहे हैं कि आपको लगता है कि वो नई शुरुआत है ही नहीं। अगर आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ नई शुरुआत किया, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, मतलब पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपको लगता है कि हम फंस गए हैं, कुछ रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ बोला जा रहा है आप इंट्यूशन को यूज़ करो, दिल की आवाज़ सुनो। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ हैं यहाँ पे जो कि वो चाहती कि बस वो छोड़ दे वो घर और निकले वहाँ से, या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडी हो या फिर मेल पर्सन हो, वो चाह रहे कि बस वो काम छोड़ के निकल जाए, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। तो यहाँ पे ये है कि जो आप है ना एकदम लास्ट पड़ाव पे हैं,
मगर मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग का ऐसा लग रहा है कि नौकरी ढूंढ ली है, बस जाना है, इंटरव्यू देना है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बस ख़त्म हो गए आप लोगों के, जो भी हेडेक था। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रीबर्थ टाइप मुझे लग रहा है, रीबर्थ इन द सेंस ऑफ इमोशंस। रीबर्थ इन द सेंस मैं अगर बोलूँ तो भावनाओं में और ज़्यादा मतलब बैलेंस आया है। ठीक है, मैं कहूँगी कि अभी भी काफ़ी लोग होंगे जो कि अभी भी भावनात्मक होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशन होंगे, बट यहाँ पे है कि वो आपका ना वो जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा आगे चल के। अगर अभी नहीं तो आने वाले 1.5 से 2 महीने में वो जो भी बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं घर जाते हुए, मतलब वही शिफ्टिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी लोग को दिख नहीं हो रहा होगा, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग करेंगे ज़रूर, वो नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरी चेंज की है, काफ़ी लोगों ने अपने जो है एक मेंटल इनस्टेबिलिटी जो चल रहा है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा, जो कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं मिला है। जस्ट स्ट्रेंथ रखिए आप, जस्ट हैव स्ट्रेंथ एंड अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। अब ये देखते हैं कि जो भी चीज़ें भी चल रही है आपकी लाइफ में वो कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। ओके, लेट अस सी वो कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। देखो, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो आपके करियर वाइज हो, बट बहुत बड़ा धोखा, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, जो भी हुआ है कार्मिक, आप नहीं कुछ कर सकते। आप जब तक मैं जानते तब तक वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अब आप चाहते हो कि भाई मैं कंफर्ट जोन में रहूं, अब बस बहुत हो गया। तो यहाँ पे भगवान बोले अगर आप कंफर्ट जोन में, जो एंजल्स उनकी तरफ से मैसेज है, कंफर्ट में हो तो कंफर्ट से उठो और हर चीज़ करो आप। और सबसे पहली बात तो मिसट्रस्ट आपको हटाना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलके काम करना होगा। अगर लोगों के साथ नहीं तो खुद तो एटलीस्ट खड़े हो, अपने इमोशंस पे वर्क करो, अपने करियर के लिए खुद खड़े होकर काम करना होगा, तब जाके आपको वो कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, अगेन अगर आप कहीं मूव भी करना चाहते हैं तो खुद खड़े होके आपको डिसीजन लेना होगा। एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। अब में से जो है, ठीक है, तो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? सबसे पहली बात, आपके अंदर ना वो ट्रस्ट इश्यूज आ गए, आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हो, बहुत बड़ा धोखा। आप कहीं पे भी जाते हो आपको लगता है ये इंसान धोखा ही देगा, लेजी हो गए, मतलब एक तरह से ना क्या हुआ है, आप लेजी हो गए हो। आप चाहते तो वर्क करना बट आप लेजी हो गए हो। ओके, नाउ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अब जो भी आपने ये लेसन सीखा है, अब कैसे ये मदद करेगा आपको एक बेटर पर्सन बनने में। लेट अस सी, लेट अस सी कैसे मदद करेगा आपको एक बेटर पर्सन बनने में। पहला कार्ड है, देखो जो पहले आप बहुत बड़बड़ कर लेते थे ना आप, मतलब जैसे मैंने बोला कि फिलहाल तो मुझे अभी भी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अभी भी शायद काफ़ी लोग हैं जो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, तो भाई, और दूसरी बात जल्दी से दूसरों के बात में आ रहे हैं। तो अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सीख मिल रहा है कि आप सीक्रेटिव रहो, ज़्यादा किसी से बात ना करो, ना ही अपनी बातें बताओ। एंड काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी में आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कुछ स्पेल कास्टिंग करना, मून फेजेस से रिलेटेड कुछ काम करना, ठीक है, किसी सनातन धर्म से जुड़ जाना, या किसी भी अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी एक संस्था से जुड़ जाना। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं आप लोग, बहुत फूक के अब आप कदम रखते हो, समझदार। जो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं तो भी कुछ भी समझदार नहीं हूँ, मेरे मुंह से तो कुछ भी निकल जाता है, और सही बोले तो मुझे मिसट्रस्ट है, पर आप आगे चल के अगर अभी नहीं तो काफ़ी लोगों ने तो अभी तक ये अनुभव कर लिया होगा, और काफ़ी लोगों के लिए अनुभव अभी भी बाकी है। समझदार हो जाओगे आप, चाहे वो पैसा का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो। ठीक है, आप ना मटेरियलिस्टिक वाइज देखें या स्पिरिचुअल वाइज देखें या पैसे वाइज देखें, या फिर हम भगवान से रिलेटेड हम देखें, ओके, या फिजिकल या इमोशनल लेवल पे देखें, आप संभले हुए इंसान मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप
आपके पास हर चीज होगा, आपके पास हर तरह का नॉलेज होगा। अगेन बैलेंस, बैलेंस, संभले हुए इंसान। जहाँ सेलिब्रेट करना है वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। जहाँ बोलना है वहाँ बोल रहे हो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोल रहे हो। आप पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो देखो, मैंने जैसे कि बोला था कि आप लोगों को काफ़ी सारे लोग ना मुझे सक्सेसफुल भी लग रहे हैं। वो कब कैसे लग रहे हैं? जब वो बहुत सीक्रेटिव हो जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा मतलब कम बात करेंगे बट हाँ उनको पता होगा क्या बात करना क्या नहीं बात करना। जब पैसे संभल संभल के खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे। तो आप लोग को नंबर 3333 77 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 4 हो गया नंबर, जैसे कि 444 4444, ओके। अगेन 1 के जो नंबर्स हैं उनके रिपीटिशंस हो गए। ये सब आपको काफ़ी दिखते होंगे। और काफ़ी लोगों को 1313, 5757, 48, 1919, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे। तो ये सारे मैसेजेस हैं हमारे यहाँ पाइन नंबर 1 के लिए। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिला होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ कि आपको किस चक्रा पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। आपको जो है, अगेन इमोशंस की तो मैंने बात करी है। आपको हार्ट चक्रा पे तो करना ही करना है, काम वर्क करना है, हील करना है, ठीक है। एंड काफ़ी लोग मुझे एस्ट्रोलॉजी में आते हुए नजर आए। आप लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ गए, हीलिंग्स की तरफ बढ़ गए हैं, या हीलिंग में होंगे आप में से काफ़ी लोग। वो बड़ा झटका खाकर लाइफ का, वो लेसन्स लेकर, ठीक है। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे क्लैरिटी में नहीं लग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आर्कएंजल जोफिल की तरफ से मैसेजेस हैं कि अगर क्लैरिटी चाहिए, वो विजडम चाहिए, मुझे याद करो, मैं वो दूंगा आपको क्लैरिटी। तो आपको थ्रोट चक्रा जिसे हम विशुद्ध चक्रा कहते हैं हिंदी में, ओके। देन यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सोलर प्लेक्सस चक्रा लग रहा है, एज वेल एज मैं अगर बोलूँ सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगेन सेक्रल चक्रा जैसे मैंने प्रेगनेंसी की बात की थी आप लोगों के लिए, एंड रूट चक्रा। आई नो कि मैंने काफ़ी बोले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस, सेक्रल एंड थ्रोट चक्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है। फिर सेकेंडरी मतलब कि इसके बाद अगर मैं बोलूँ प्राइमरी में, तो फिर मेरा आएगा यहाँ पे सेक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा। उस पर आपको वर्क करना है। ये सारे मैसेजेस हमारे पाइन नंबर 1 के लिए। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती अपने पाइन नंबर 2 की रीडिंग्स की तरफ। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं ये सारे कार्ड्स हटा लूँ, देन हम अपने पाइन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगेन मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अपने पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है www.tiabi.com। आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आए हैं हमारे पाइन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। जिन लोगों ने ये पेपर चूज किया है, नाउ लेट अस सी। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज है आर्कएंजल रफेल के लिए, ओके। पर अब उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। क्या है मैसेज? और आर्कएंजल रफेल जब भी आते हैं, या एंजल रफेल जब भी हम लोग देखते हैं, तो वो हमें क्या दर्शाते हैं? यहाँ पे रफेल जो है ग्रीन रे ऑफ लाइट, ठीक है। जो लोग हीलिंग में होंगे उनको पता होगा आर्कएंजल रफेल को हम ग्रीन लाइट से, हम लोग इल्यूमिनेशन से, हम लोग जो डिवाइन हीलिंग हम लोग कहते हैं, हीलिंग में वो हमें बहुत मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी को हील करने में मदद करता है, हमारे माइंड, हमारे सोल, हमारे स्पिरिट को जो है हील करने में मदद करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्हें हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी के बारे में बोले, या माइंड से रिलेटेड बोले, या सोल या स्पिरिट, हर तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इनमें से मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको फिजिकल नीड्स जो है वो भी शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आर्कएंजल रफेल की तरफ से मैसेजेस हैं कि आप मुझे याद कीजिए, मैं वो नीड्स पूरे करूँगा। और वो कैसे नीड्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पे? जैसे खाना हो गया, जो कपड़े हो गए,
जो आपका शेल्टर है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, और आप में से काफ़ी लोग जो भी आप काम करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ आप लोग को ऐसा मुझे लग रहा मदद चाहिए, तो आर्कएंजल रफेल को आप याद कीजिए। अब ये देखते हैं कि हमारे एंजल्स कार्ड से एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट अस सी। मैं एक और कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। आर्कएंजल रफेल आए हैं। अब उनकी तरफ से मैसेज क्या है? लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। ठीक है, जो आपके फीलिंग्स है वही यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस और गाइडेंस भेज रहे हैं। देन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फिजिकली भी, इमोशनली, एनर्जेटिकली। जैसे मैंने भी बोला ना, आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको हर एक लेवल पे वो हीलिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैसेज है कि वो हीलिंग आपको दी जा रही है अभी। ठीक है, लव लाइफ, काफ़ी लोग हैं जो कि न्यू लव लाइफ शुरुआत कर रहे हैं, या फिर से उसी जो लाइफ है उसी पार्टनर के साथ आप लोग रिन्यू कर रहे हैं अपने रोमांटिक लाइफ को। देन है प्रोग्रेस कीजिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, अपने आप को कंपेयर मत करो, ना ही जज करो। इंस्टेड ये देखो कि आप कितना दूर आ चुके हो और आपने क्या क्या अभी तक सीख चुके हो। ये मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस अभी आ रहे हैं, आप इसको फील करो, वो कुछ ना कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, फिजिकली हो या इमोशनली हो, हर और एनर्जेटिकली हो, हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, लव लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिर से आप रिकन्सिलिएट करके फिर से आप अपनी लाइफ शुरुआत कर रहे हो। और प्रोग्रेस के, आप में से काफ़ी लोगों ने सीख लिया है कि भैया हमें प्रोग्रेस करना है, कहीं परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि अभी फ़िलहाल शायद नहीं कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, जज नहीं कर रहे हो अपने आप को, और आप आगे बढ़ रहे हो और देख रहे हो कि हाँ हम कितना दूर आ चुके हैं। अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि आपको करना है। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, मतलब फ्रॉम आवर एंजल्स, हमारे टैरो कार्ड से देखते हैं हम लोग और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो आई विल टेक दीज कार्ड्स। आप में से भी मुझे ना ऐसे काफ़ी लोग लग रहे हैं जिन्होंने मूव किया है कि मतलब जो रिश्ता है ना, डिवोर्स लेके मूव करना, या फिर आप में से काफ़ी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, बस मुझे अब यहाँ से मूव करना है। मतलब वो डिसीजन ले रहे हो कि बस अब छोड़ दो, मतलब। तो अगेन इट्स अबाउट डिसीजन, एंड उस डिसीजन के चक्कर में आप में से काफ़ी लोग अपने बच्चों के बारे में सोच रहे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या हम अपने बच्चे को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्या वो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, क्या वो सेलिब्रेशंस रहेंगे, क्या उस तरीके से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्या उस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो कि अब किसी की नहीं सुनना चाहते, बस अपनी ही करना चाहते हैं। मतलब आप में से मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अरेंज मैरिज किया होगा। ठीक है, पर वो मैरिज चला नहीं है आपका। अब आप किसी की नहीं सुनना चाहते हो, किसी की एडवाइस नहीं सुनना चाहते हो, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो। खास करके इट्स अबाउट द मैरिज, मैं यहाँ पे बोलूँगी। और अगर मैं पैसों की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने कहीं पैसा लगाया बट वो डूब गए, और अब आप सोचो कि नहीं, अब मुझे और आगे बढ़ना है और मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाई करने दो या मुझे अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेजेस हैं कि अगर आप लोगों ने कहीं पैसा लगाया है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो लोग हैं जिनके साथ हो गया ऐसे वो हो गया है, पर जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, तो अभी आप जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया, आप लोग के लिए ये मैसेज है, कहीं पैसा लगा रहे हो सोच समझ के लगाओ, परिवार पे पूरा फोकस करो, बच्चों पे ध्यान दो, सेलिब्रेशंस होते रहेंगे। ठीक है, वो गुड फॉर्च्यून है आपकी लाइफ में। ऐसा मत सोचो कि हर चीज़ डिससेटिस्फाइड है आपका लाइफ, ऐसा नहीं है, आपके पास हर चीज़ है। ठीक है,
जो होता है हर चीज़ डेस्टिनी है। तो अगर आपको कोई आके एडवाइस दे रहा है तो उनकी भी सुनो, ठीक है। मानते कि आपको आगे बढ़ना है, बट सुनो, आप करो अपनी, सुनो सबकी वैसा। बट अगर किसी को लगता है कि आपको कि हाँ इनका एडवाइस ठीक है, अब मुझे उनकी सुननी चाहिए, वो देखो। दूसरी बात, आप अपने टैलेंट्स को इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अपने टैलेंट्स का भंडार खुद देखो, बैठो, क्या है क्या नहीं है, उसे ओपन करो, दिखाओ लोगों को कि ये है मेरे अंदर वो टैलेंट। और अगर आप में से काफ़ी लोग कहीं मूव करना चाहते तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग किसी अगर गैम्बलिंग में है, अगर पैसे से रिलेटेड किसी गैम्बलिंग में है तो ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, मतलब जब तक आपको पता चलेगा तब तक वो चीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सतर्क रहने के लिए एक तरह से मैं बोलूँ तो आपको अलर्ट रहने बोला जा रहा है, बी कॉन्शियस। आप जहाँ पे भी हैं आप कॉन्शियस रहो, स्टेबलाइज करो अपने आप को हर तरीके से। बिकॉज यहाँ पे बोला है ना, आपको हीलिंग के लिए बोला है, आर्कएंजल रफेल की तरफ से यही मैसेज है, हीलिंग के लिए। अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, स्पिरिट को आप हील करो, बैलेंस करो, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पेन में नज़र आ रहे हैं, दर्द, काफ़ी दर्द है काफ़ी लोगों को, वो जो है ना वो चीटिंग मिल चुका है, मतलब वो दर्द में है काफ़ी। अब आप सोचो कि मैं कैसे अब आगे बढ़ूँ और ऊपर बढ़ूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से अब जाके आप लोगों को, काफ़ी लोगों को 11 नंबर काफ़ी दिख रहा होगा, 11 या 0000, जैसे रात के जब 12 बजते हैं ना, 0000 होता है, तो इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग। भगवान करे हम हैं आपके साथ। बोला ना यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोग्रेस पे ध्यान दो, परफेक्शन पे नहीं ध्यान दो। ऐसा हो सकता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए, अपने इमोशंस पे ध्यान दो कि आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। अगर ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिविटी पे आप पूरा ध्यान दो। देख लीजिएगा आपसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है, मैंने हर तरीके से बताया है यहाँ पे ये बातें, ओके। नाउ लेट अस सी कि जो अभी जो एंजल हैं वो आपको किस तरीके से मदद अभी कर रहे हैं, ओके। तो आई हैव गॉट, फिर से 2 कार्ड आने, मैं 3 ही लूँगी यहाँ पे आपके लिए कार्ड। आप में से काफ़ी लोग हैं, धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जस्ट टेक रेस्ट। काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका है और आपने वो जो सोल्यूशन है वो भी पा लिया है, फिर भी आपको लग रहा है कि पता नहीं वो सोल्यूशन नहीं आया, बट वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन आ चुका है, वो सोल्यूशन मिल चुका है आपके। वो आप रेस्ट करो, वो नई तरीके से शुरुआत करो, वो नया ट्रेनिंग लेना, नया ट्रेन हो। और अगेन कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है तो उस नए पर्सन को आने दो। यहाँ पे जो मुझे पर्सन आते हुए नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, वो मुझे अराउंड द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स के एज के मुझे लग रहे हैं, मेल पर्सन में। एंड आप में से काफ़ी फीमेल जो है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको शायद वो धोखा मिला है अपने मेल पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कैसे मदद कर रहे हैं? एंजल्स आपको एक न्यू बिगिनिंग में मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने में आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग काफ़ी आइसोलेट हो चुके हैं, मतलब किसी से बात नहीं करना है, रातों को नींद नहीं आती आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सैडनेस में, खुश नहीं है अपने लाइफ से, रिग्रेट करते रहते हैं, काफ़ी डाउट में रहते हैं। तो वो आपको डाउट से निकालने में आपकी मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो गया है, 98 to 100% सॉल्व आउट हो गया है। अब पहले आप रेस्ट करो, फिर अपना वो नई शुरुआत करो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे अगर वो कोई, बिकॉज यहाँ पे आया ना आपके लिए कार्ड आया है कि न्यू पर्सन आ रहा है, काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है। या फिर अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप शादीशुदा उसी रिलेशनशिप में, या उसी रिलेशनशिप को अगर आप कंसलिएट भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप रेस्ट करो, फिर आप वो नई शुरुआत करो और देखो कि आपको वो नई शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है, ओके। तो यहाँ पे आपको रेस्ट लेने में और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में खास करके काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं।
जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती, तो वो नींद आए, वो आप टाइम पे सो, उस पर आपको मदद कर रहे हैं। और क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, देखते हैं और क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं वो अपनी फैमिली की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप लोगों में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कहीं मूव करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, पर फैमिली है जो कि आपको मूव करने नहीं दे रही है। तो एंजल्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगेन रेस्ट वाली बात है, आपको रेस्ट करने बोल रहे हैं, संभल संभल के चलने बोल रहे हैं। पैसा कहीं लगा रहे, संभल के लगाओ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने बोल रहे हैं आपको कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आप कम कर लो, रेस्ट करो, अभी फिलहाल रेस्ट करो, ठीक है। वो जिद्दी, आप में से काफी लोग बहुत जिद्दी होंगे, किसी किसी नहीं सुन रहे होंगे, मैंने शुरू में ही बोला ना, जिद्दी है, नहीं सुनना है किसी का, अपने हिसाब से करना है। वो कह रहे हैं भाई सुन लो, वो जिद्दीपना हटा दो, ओके। बी प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को। सक्सेसफुल होना है तो वो पैसा लगा रहे हो, सोच समझ के आगे लगाओ। किसी को अपनी लाइफ में फिर से दोबारा आने दे रहे हो, कोई अगर नया पर्सन आ रहा है, सोच समझ के उनको अपनी लाइफ में इन करो। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आप लोग क्या लेसन अभी लर्न कर रहे हो, ओके। देखो यहाँ पे मुझे जो लेसन लग रहा है, इमोशन वाइज आप लोगों ने काफ़ी लेसन लर्न किया है। अगेन यहाँ पे फिर से किसी के लिए फीलिंग्स आपकी स्टार्ट हुई है, या तो किसी और पर्सन, मतलब जो सामने वाला पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्टार्ट हुई, या तो आपकी फीलिंग्स उनके लिए स्टार्ट हुई है। बुरे टाइम से आप अच्छे वक्त की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। शादी से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, रिकन्सिलिएशन, शादी। प्रोफेशनल फ्रंट की भी बात बोलूँ तो बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग प्रोफेशनली ग्रो किए हैं, प्रोफेशनली जो है प्रोफेशनलिज्म आपने जाना कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। जो लोग पढ़ाई में हैं, पढ़ाई के लिए कहीं जा सकते हैं, या पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग ग्रंथ पाठ पूजा ये सब आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली बैलेंस किया है, काफ़ी पीसफुल है, और वो डिवाइन हैंड, वो डेस्टिनी पे अब आप लोग पूरा का पूरा, आपको पता है कि हाँ डेस्टिनी है, डेस्टिन्ड है हर चीज, ठीक। तो अभी आप लोग अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, मैंने बोला था ना वो घर, वो शेल्टर, ठीक है, वो शेल्टर पाना, उस शेल्टर में रहना, उस घर में जाके रहना, वो एक अलग एहसास होता है। वो प्रोफेशनल, मतलब कि आप में से काफ़ी लोग कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो खुद वो एम्पायर खड़ा करना और उसको खुद संभालना, वो आप सीख रहे हैं यहाँ पे। दूरदर्शी, हर चीज शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो दूरदर्शी। आप लोग ब्रेव बन रहे हो, ब्रेव, ठीक है। इनमें से मैं कह सकती हूँ काफी लोग कुछ एंजल हीलिंग भी सीख रहे हैं, हीलिंग, डिवाइन की तरफ आप लोग बढ़े हैं। वही स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इसलिए है आपके लिए। तो जो भी चीजें अभी तक आपकी लाइफ में हुई है, या जो भी अभी चीजें चल रही हैं, वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, देखते हैं। तो अब आपको पता है कि क्या चॉइस लेना है, बिकॉज काफी लोग तो मुझे, देखो काफी लोगों ने एक रास्ता पकड़ लिया है, बट अब आप लोगों के अंदर है ये है कि ठीक है भाई, हम तो अपना काम करते जा रहे हैं, बस वो उस कर्म का फल हमें कम मिलेगा, ठीक है। अब जो है आप लोग, अब आपको पता है कि क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। आप लोगों ने अब वो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि वो यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अफर्मेशन से रिलेटेड काफी लोग कुछ काम कर रहे हैं। लॉ, वो यूनिवर्स को देख के बोलना, वो पॉजिटिवनेस, पॉजिटिविटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। नहीं करे तो आप कीजिए, आप बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। वही है ना, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। चॉइसेस, अगर समझ में नहीं आता तो एक पाथ को लेके आप आगे बढ़ो। क्या चाहिए आपको लाइफ में, वो विक्ट्री, विक्ट्री आपको मिलेगी।
पर अगेन वो मेहनत के बाद। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि जो अगर आप इंडिया में रिसाइड करते हैं, भारत में है, तो आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब आप किसी और कंट्री में जाके रहना चाहते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बॉडी माइंड स्पिरिट की बात की थी, तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके ऊपर ही स्टार है, इसके सर पे स्टार है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, तो आप में से काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लगे, सही गलत देखने लगे हैं। काफ़ी लोग प्रॉपर्टीज चाहते हैं या वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप उस पर काम कर रहे हैं। वो सही पाथ अब आपको पता कि क्या है क्या नहीं है। और एंजल्स, देखो मेरे को बार बार यहाँ पे एंजल दिख रहे हैं। एंजल्स, वो मून फेस के साथ काम करना, वो यूनिवर्स, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, उसके साथ आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस सी, और देखते हैं आप लोगों के बारे में। तो कैसे इम्पैक्ट किया कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया, ठीक है। और देखते हैं कि कैसे आपको और इम्पैक्ट कर रहा है ये। जैसे ये एंजल्स जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, क्या आपको और इम्पैक्ट मिल रहा है जो भी सिचुएशन चल रहे हैं। देखो, अभी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ पक्का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो वहाँ पे सिर्फ लस्ट है, कोई प्यार नहीं मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग जो है एंजल हीलिंग से रिलेटेड काम कर, एंजल्स एंजल्स एंजल्स। एंड काफ़ी लोग हैं जो कि अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो वो एंजल रिलेटेड हीलिंग करा रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो जो भी ये चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, वो आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, क्या हो गया है कि कैसे इम्पैक्ट किया कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी, जो कि आप कभी पहले मानते भी नहीं होंगे ना, अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ गए हैं। अब आप ना किसी की जल्दी सुनते नहीं है। काफ़ी लोग आते होंगे, कान भरते होंगे, अरे ये आप सोचते नहीं, मुझे बस भगवान पे ध्यान देना। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो अगर रिलेशनशिप में है भी, रिकन्सिलेशन हो भी गया है, ठीक है, या फिर कुछ नया रिलेशन स्टार्ट भी हुआ है, तो आप अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो रिजर्व कर लिया है अपने आप को। काफ़ी लोग ने वो पैसा संभालना शुरू कर दिया, जैसे कि पहले पैसे जो है खर्च हो जाते होंगे, पर अब आप पैसे संभालते हो अगेन फ्यूचर के लिए। अब आपका ऐसा होगा कि नहीं, अगर ये लाइफ मुझे जीनी, मुझे अपने ढंग से जीनी है, मेरे को अब किसी और के हिसाब से नहीं जीना है। तो इस तरीके से जो है, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आपको इस तरीके से सिचुएशन ने इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ को। अब जो भी लेसन अभी तक आपने सीखा है, तो वो कैसे आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा, ओके, कैसे आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है या बनाएगा। देखो, काफ़ी लोगों के साथ जो कुछ भी है वो बहुत सडन हुआ है। रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन, या फिर ये नहीं है कि कोई लड़का ही आया हो आपकी लाइफ में, या फिर कोई लड़की आई हो, कोई थर्ड या सेकेंड, जिसने कि शादी बर्बाद किया। वो तो हुआ ही हुआ है। साथ साथ में अगर आप लोग कुछ बिजनेस कर रहे थे, कुछ पार्टनरशिप कर रहे थे, वहाँ पे एकदम सडन, कोई अगर जॉब कर रहा है, सडन आपका जॉब चला गया। जो कुछ भी है आपके लाइफ में वो सडन हुआ था। तो आपकी सबसे पहला आपके क्राउन चक्रा को इम्पैक्ट किया है। क्राउन चक्रा, सहस्त्र चक्रा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे इम्पैक्ट किया। आपने वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को और मायने देना शुरू किया, उस सॉल्यूशंस पे वर्क किया, और तब जाके आपने अपने आप को बैलेंस किया। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपने अभी तक इस तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़े हैं, बैलेंस, और अगेन देना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, क्राउन चक्र पे वर्क किया और देने पे विश्वास किया, बॉडी माइंड स्पिरिट उसको बैलेंस किया, वो फूड, शेल्टर, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, जो फोर स्क्वायर्स, जो स्क्वायर है, जो फोर साइड है, वो जो मुझे दिखे यहाँ पे, ये बता रहा है मुझे। इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। अगर आपने अभी भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना नहीं शुरू किया तो करो, पर अगेन बैलेंस करो, तब जाके वो आपको ग्रोथ मिलेगा, तब जाके वो आपको वो पाथ क्लियर होगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। इमोशंस को खास करके आप बैलेंस करो और ट्रेडिशनल वैल्यूज को आप फिर से अपनाओ।
सॉल्यूशंस पे आप काम करो। नहीं समझ में आ रहा है, किसी के पास जाओ, आप वो सॉल्यूशंस आप मांगो। तो आप में से काफी लोग को खास करके 555 मतलब 555, 55 या 5555 जरूर दिखता होगा, जो कि यहाँ पे दर्शाता ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफी लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हर एक चीज का आप मायने सीख रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग का रिलेशनशिप जो है अगर स्पॉइल हुआ तो सिर्फ आपको दर्द नहीं, आपके सामने वाले पार्टों पे भी काफी दर्द हुआ, फिर आपने फिर से रिकंसिलिएट किया। और मेरे को लग रहा है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि अब जाके मतलब घर परिवार वालों से पूछ के अब आप शादी करेंगे, मतलब उस तरीके से मुझे आप नजर आ रहा है, या कुछ कोर्ट मैरिज करेंगे, इस तरह के डिसीजंस मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं आप। और देखते हैं और कि आपको और क्या क्या एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे। लेट अस सी। जैसे मैंने 555 बताया अभी आपको। अगेन यहाँ पे मुझे 444 नजर आ रहा है, ठीक है। 5 तो खास करके आपको बहुत ज्यादा दिखते होंगे। 4 भी, 4 के जैसे कि 44, 444 इस तरीके से। 333 एंड अगेन 7 में जैसे 77 या 777। 7 का मतलब है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग काफी ज्यादा आप झुके हैं, जो भी आपके लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं। ओके और जो 444 नंबर है वो हमें यहाँ पे ये बताता है कि हाँ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, वो रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, हम हैं आपके साथ। स्ट्रगल्स तो है, बट वो स्ट्रगल्स इसलिए हैं ताकि आपको वो एक नया सवेरा दिखे। जब वो नया सवेरा जब आए तो आप उसको मायने दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस थे हमारे पॉइंट नंबर 2 के लिए। अगेन अगर मैं चक्रास की बात करूं आपके, तो आप में से काफी लोगों को जो है क्राउन चक्रा पे काफी वर्क करना है। अगर आपने नहीं किया क्राउन चक्रा, क्यों? कॉन्शियसनेस, अवेयर रहना हर चीज को लेकर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थर्ड आई चक्रा पे काम करना है आपको, ठीक है। और रूट चक्रा आपको सबसे ज्यादा। तो ये जो मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रास लगे जिनको आपको हील करना है। रूट का मतलब होता है मूलाधार चक्रा, ठीक है। क्राउन चक्रा का मतलब सहस्त्र चक्रा। थर्ड आई का मतलब हमारा अजना चक्रा। कहीं कहीं अंजना चक्रा बोलते हैं, कहीं कहीं अज्ञ चक्रा बोलते हैं, उस पर आपको वर्क करना है। एंड इवन आप लोग को 111 भी नंबर्स जो है वो काफी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पॉइंट नंबर 2 के लिए मैसेजेस थे। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 3 चूज किया है, लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से एंजल है जो कि आपको मैसेज देना चाहते हैं, एंजल या आपके एंजल। तो यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए मैसेज हमारे एंजल गैब्रियल की तरफ से, ठीक है। तो हम एंजल आर्कएंजल गैब्रियल को हम कब याद करते हैं? तो आर्कएंजल गैब्रियल जो है इन्हें हम वाइट रे से जानते हैं, वाइट प्योर वाइट रे, दैट इज ऑफ रे ऑफ प्योरिटी, ठीक है। और आप इनको याद कीजिए। ये कह रहे हैं मतलब एंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप उन्हें याद कीजिए अगर आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना है और अपनी लाइफ को शेड्यूल करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से काफी लोग हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल भी शेड्यूल्ड नहीं है, ना ही वो डिसिप्लिन्ड है। तो बोल रहे हैं भाई डिसिप्लिन्ड हो जाओ और अपनी लाइफ को शेड्यूल कर लो आप, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इवन यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी है, बच्चों पे भी ध्यान दो। बच्चे से रिलेटेड मैं बोलूँगी यहाँ पे। देखते हैं और एंजल्स कार्ड की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से। तो आई हैव ठीक है।
तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए लाइफ लेसन्स, ठीक है। काफ़ी लोग होंगे जिनकी लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि वो इसलिए है ताकि आप उसके ब्लेसिंग्स को समझें। दूसरा है सोशलाइज और ज्वाइन इन। सोशलाइज होना है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, न्यू कनेक्शंस बनाने हैं, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको रहना है, ठीक है। देन है बैलेंस करना है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। अगेन क्रिएटिविटी को अपना जो है आपको बैलेंस करना है, एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बैलेंस करना होता है। ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, क्रिएटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से और क्या क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, फोकस्ड हो जाओ, शेड्यूल करना है तो फोकस्ड हो जाओ। पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आप शेड्यूल करो, मतलब पर्सनल लाइफ को अलग रखो, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। अगर आप फोकस्ड होकर काम करोगे तो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। अगेन टाइम पे सो, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, रात रात भर जग रहे हो और काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हाय मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, मैं कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करूं, अपना पर्सनालिटी डेवलप करूं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हो आप, मैं कैसे अपने आप को फोकस करूं। ठीक है, तो बोले बैलेंस करो आप अपने आप को। ओके, अब जो एंजल्स हैं वो आपको किस तरीके से मदद कर रहे हैं। देखो मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग सो ही नहीं रहे हैं, बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो ना आप, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। फोकस करो, आप फोकस करने के लिए बोला है। जो बात बोलनी है आराम से बोलो, बातें भी नहीं बोल रहे हो आप अपने अच्छे से। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रहे हैं, आप वो अपॉर्चुनिटीज़ भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया आपका। तो आपकी जो एंजल्स है ना वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, और ऑलरेडी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी होंगी। कह रहे हैं बेटा उठ जाओ, बैठे मत रहो, जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप खुद शेड्यूल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो न्यू बिगिनिंग कह रहे हैं, मन को शांत रखो, मन को शांत रखने में आपको मदद कर रहे हैं, बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो न्यू बिगिनिंग करो, उठो। और यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बोल रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो बोल रहे हैं रिन्यू करो रिलेशनशिप को, रीस्टोर करो अपने उस रिलेशनशिप की शांति को। चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो, मत होने दो रिपीट। अगर आपको लगता है कुछ अच्छी चीज़ है आपके रिलेशनशिप में जो रिपीट करने से सामने वाले के लिए अच्छा रहेगा, जैसे अच्छा अच्छा खाना बनाना, वो अच्छी अच्छी यादों को रिपीट करना, रिमेंबर करना, उसको फिर से उस तरीके से करना, वो सब आपके लिए अच्छा है। देखो आप, मतलब फिर से आप पास्ट की तरफ देखो, आप कैसे आप थे और आप कैसे हो गए हो, उस चीज़ को फिर से आप रीस्टोर करो, रीशेड्यूल करो हर चीज़ को आप, ठीक है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ये तो रिलेशनशिप के लिए है ही है, एज वेल एज आपके करियर रिलेटेड भी है। मैंने कहा ना अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप का भी आ रहा है ऑफर, पर आपको हाँ नहीं कर रहे हो और आप लोग कंफ्यूज हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना क्या नहीं करना है, माइंड भी स्टेबल नहीं है आपका। ऐसा क्या है जो आपको एंजल्स और बताना चाहते हैं, लेट अस सी, और क्या बताना चाहते हैं। तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी में, वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, वो आपको लाइफ को फिर से रीस्टोर करने में, फिर से रीबैलेंस करने में, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो चाहे वो करियर वाइज हो। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा मुझे तो अभी रिलेशनशिप वाइज लग रहा है, एज वेल एज थोड़ा बहुत मैं करियर के लिए भी बोलूँगी। देखते हैं कि एंजल आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं भाई उठो, लीड करो, आप लीड करने के लिए बने हो, ठीक है। ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। अरे वो पास्ट से निकलो, आप पास्ट से निकलो,
मोटिवेट करो अपने आप को, इन्वॉल्व करो हर चीज में, एक्सेप्ट करो आप जैसे भी हो। एंड रिलेशनशिप में खास करके मुझे लग रहा है कि रिकंसिलिएशन है आपका, रिकंसिलिएशन ही है। अब रिकंसिलिएशन कर सकते हो, फिर से वो प्यार रिस्टोर कर सकते हो, वो रिस्टोर करो आप। और वो जो पहला पड़ाव है वो आपको ही लेना होगा, वो पहला कदम आप ही को लेना होगा। पैसे खर्च करो, मतलब जाओ कुछ नया सा कुछ आप लेके आओ, खरीद के लेके आओ, कुछ घर में कुछ अच्छा बनाओ, साग सब्जी, ठीक है। और कुछ गिफ्ट्स दो आप, जैसे आप पहले गिफ्ट्स दिया करते थे वैसे गिफ्ट्स दो। अगर आप जहाँ पे भी हो करियर वाइज में बोलूँ तो लीड करो आप, फिर से वो लीडरशिप क्वालिटीज लाओ, उस पर आप वर्क करो, आगे बढ़ो। ओके, अगेन मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है, और आप कहाँ कहाँ और ज़्यादा आपने अभी तक लेसन लर्न कर लिया है या लर्न कर रहे हैं किस एरिया ऑफ लाइफ में? मुझे तो लव सेक्टर सबसे ज़्यादा लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो। वो मूवमेंट लेना, वो पहला कदम खुद लेना, आप उससे ये चीज़ सीख रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। अब आप किस तरीके से एक सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना, वो सब आप लोगों ने सीख लिया है या अभी आप सीख रहे हो। वो घर कैसे बनाना है, वो घर में कैसी शांति रखनी है, वो पीस पे कैसे वर्क करना है, वो जिद्दीपंती कैसे हटाना, वो अगर खुद भी अगेन यहाँ पे खुद कैसे डिसीजंस लेना है, वो खुद वो कैसे नई शुरुआत करनी है, वो सब आपने सीखा है या सीख रहे हो। हार्ट रिलेटेड मैटर्स, दिल से जुड़े हुए, करियर से रिलेटेड, करियर में भी अगर कहीं मूवमेंट करना, कहीं मुझे जाना है तो वो आप सीख रहे हो कि हाँ मुझे निकलना पड़ेगा, तभी वो स्टेबिलिटी आएगी, तभी वो शांति आएगी। तो डिसीजन वाइज आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अब जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर रही है, देखते हैं। चॉइस लेने में, मतलब वही सही गलत देखने में, आपके पास आपको चॉइसेस काफ़ी दी जा रही है, तो उसमें से क्या सही है क्या गलत है वो देखना, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको चॉइसेस दी जा रही है क्योंकि आप लेके आप आगे बढ़ पा रहे हो, वो क्लैरिटी दी जा रही है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को जो पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस करते होंगे, पर आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, अब आप एक्शन ले रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, और ज़्यादा एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में आप सोच रहे हो। मतलब ये सब चीज़ आपने सीखी है, मतलब इस तरीके से आपकी लाइफ को एकदम इम्पैक्ट हुआ है। लोगों के साथ घुलना मिलना बात करना, वो एक जो अब नया लव ऑफर आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और खास करके जिन लोगों की लाइफ में कुछ नया लव ऑफर आया है, मैं ये देख सकती हूँ आप लोग का जो कास्ट है वो अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, इस तरीके से। और काफ़ी लोग रिकन्सिलिएट कर रहे हो, मतलब ब्रेवरी के साथ आप आगे बढ़ के अपनी बात बोल रहे हो, रिकन्सिलिएट कर रहे हो। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे जॉइंट फैमिली में नज़र आ रहे हैं। जॉइंट फैमिली, वो परिवार के साथ खुश रहना, सबको खुश रखना, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिली है तो आप लोग को मिल भी सकती है। वो हर एक फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं आपके बारे में। जो भी अभी आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, वो कैसे आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है। देखो काफ़ी इम्प्रूव किया है, काफ़ी एडवांस किया है, आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया है, वो अहमियत समझी है, वो चॉइसेस की अहमियत, अब खुद वो चॉइस लेना, खुद वो फैसले लेना, कैसे ही आपको बेटर पर्सन बना रहा है। आप अब अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, अब आपको पता चल रहा है वो मतलब आपको पता है क्या सही क्या गलत हो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पे वर्क कर रहे हो।
काफ़ी लोग हैं, मेरे को अभी भी वो कंफ्यूजिंग स्टेट में, और वो अभी भी शेड्यूलिंग नहीं पता, पर काफ़ी लोगों ने वो शेड्यूलिंग कर लिया है। पर वो कैसे किया, वो अपने दिल की बात सुन के, आपका मन क्या कह रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि अब जहाँ पे भी पहुँचे आप अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, उस फल को आप लोग, और आप में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि खुद हर जगह पहुँचना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं आप एक्शन लो, अगर नहीं लिया तो एक्शन लो, आप पहुँचोगे, ज़रूर पहुँचोगे। दिल की आवाज़ सुनो और आगे बढ़ो। कुछ अगर आपको लगता है कुछ गलत तरीके से कर रहे हो तो वो अपना तरीका बदल दो आप। कुछ अगर आपको लगता है कि आप गलत जगह काम करो, वो काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लो आप। ठीक है, तो करियर और रिलेशनशिप, यहाँ पे ये दो चीज़ मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने लगे। आप लोग के लिए खास करके मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आया, और इवन जहाँ पे भी आप करियर में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो अभी, तो आप काम नहीं छोड़ के आप अपनी चीज़ों को रीशेड्यूल करो, रीस्टोर करो। आप पहले कैसे काम करते थे, कैसे आपको शाबाशी मिलती थी, अपना वो तरीका बदल दो। मतलब ओवरऑल मैं यही कहूँगी आपको, संभल के चलो, तरीका बदल दो। तो ये है हमारे पॉइंट नंबर 3 के लिए। और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से बता दूं पहले कि आप लोगों को ना 99 999 99 नंबर काफ़ी दिखते होंगे। ठीक है, अगेन 11 111 99 तो मुझे खास करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 99 999 मैं कहूँगी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे। एंड अगेन 111 भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है हमारा, एस ऑफ कप्स भी आ गया हमारा। ठीक है, तो 111 भी, 999 भी मुझे यहाँ पे लगा आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी लोगों को 8 नंबर, एट नंबर काफ़ी दिखता होगा। 8 एंड 6, 8 में अगेन बोलूँगी 88 काफ़ी दिखता होगा आपको, 88 अगर हम 8 की बात करें तो। 6 में भी 666, ठीक है, एंड एज वेल एज 55 या 555। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी दिखते होंगे हमारे पॉइंट नंबर 3 वालों को। तो ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 से हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 3 को मैं और मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों को ना थ्रोट चक्रा पे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। थ्रोट और हार्ट, थ्रोट एंड हार्ट आप लोग के लिए ये मैसेज है। थ्रोट और हार्ट वक्रा पे आप चक्रा पे वर्क करो। थ्रोट का मतलब है विशुद्ध चक्र, हार्ट का मतलब है हमारा अनाहत चक्र। ठीक है, इस पे आपको काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर वर्क कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पॉइंट नंबर 4 चूज़ किया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आप लोग के लिए मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। ठीक है, तो अब आर्कएंजल माइकल आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल के बारे में पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो आर्कएंजल माइकल है, ये जो है ही द कैप्टन। जितने भी एंजल्स और आर्कएंजल्स हैं, इनके ये कैप्टन है। ओके, और ये जो जब भी आपको ब्लू लाइट दिखता है या ब्लू लाइट, तो मतलब ये ब्लू रे जो है उससे हम डिनोट करते हैं इन्हें, आर्कएंजल माइकल को। और ये एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हर तरीके से, खास करके स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट होने वाला है या घर में छोटा मोटा कुछ भी, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और साइकिक अटैक्स जो होते हैं ना, साइकिक अटैक अगर आप लोग हीलिंग में हैं तो वहाँ पे भी हमें मदद करता है अपने शॉर्ट से वो कट करने में। तो कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना मुझे स्पिरिचुअलिटी में नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी में नजर आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क ज़रूर करते होंगे, जिन्हें कि अभी साइकिक प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
प्रोटेक्शन, खास करके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एज वेल एज फिजिकल प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अगर है तो आप आर्कएंजल माइकल के नाम पे आप कैंडल जला सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनसे प्रे कर सकते हैं फॉर योर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स से कि एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपको, आप लोगों के लिए। तो हमारे पास आए हैं कार्ड, लेट अस सी क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए। मैंने निकाले 3 कार्ड। तो पहला मैसेज है गिव इट टू गॉड। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी भगवान को दो, भगवान है आपके आसपास उस हीलिंग और उस आंसर्स के लिए। लाइफ लेसन्स, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो एकदम से स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं अनटिल अनलेस आप स्टार सीड हो या फिर आपको ऑलरेडी अपना पास्ट लाइफ का हर चीज़ पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस जन्म में हैं, धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया जाता है, तो वो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं ताकि वो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, तो वो ब्लेसिंग्स होते हैं। तो वो आप जो है ये ब्लेसिंग्स की तरह हैं। आंसर प्रेयर्स, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो वो कह रहे हैं कि प्रेयर करो, हम हैं वो सॉल्यूशन और सपोर्ट के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी। अब इसके आगे हम और देखते हैं। यहाँ पे बॉटम दी डेक है आप लोगों के लिए ओन योर डिवाइन पावर। डिवाइन पावर अपना ओन करो। आप जो भी को डिपेंडेंट पीपल है जो आपके ऊपर मतलब आप पे ही पूरा निर्भर है, तो असर्टिव है, जहाँ हाँ बना हाँ, जहाँ ना बना ना, और एम्पावरमेंट अपने हाथ में लो। जो भी डिसीजन है वो अपने हाथ में लो, और आप लोग जो हो वो डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए हो। डिवाइन लाइफ पर्पस, देखो यहाँ पे लाइफ लेसन है जो कि नेगेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो ब्लेसिंग्स है, अपने सारे स्ट्रगल्स भगवान को दे दो, हीलिंग के लिए हम हैं आपके साथ। आप इस लाइफ में डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए हो, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है अपने इनर साइंस को आप ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, वो आपको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो ये पहला कार्ड, ये पहला पाइल है जिनके लिए मैंने 4-5 कार्ड्स निकाले हैं, खास करके ये एंजल कार्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए एंजल्स की तरफ से। आप लोग के लिए है कि आप सक्सेस के लिए बने हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो, एज वेल एज वो लोगों को हेल्प करने के लिए। आप ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें की फैमिली में रहना या लोगों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला आप अपने प्रॉपर्टी का ख्याल रखो, वो पैसों का ख्याल रखो। यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है। आप स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड हो, मटेरियलिस्टिक भी आपके पास सारी चीज़ें हैं। बस आप बच्चों का, लोगों का काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो। ठीक है, तो कह रहे हम आपके साथ हैं, वो आपके साथ है। देन बस ये कि कनिंग मत हो, बहुत ज़्यादा मतलब हार्श मत हो किसी भी सिचुएशन को लेकर या अपने आप को लेकर, और बहुत ज़्यादा सोचो मत। आपको किस तरीके से मदद करें एंजल्स। देखो काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को इमोशंस को बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, वो नई शुरुआत करने में मदद कर रहे हैं। एंड अगेन वो स्टेबिलिटी, माइंड में जो स्टेबिलिटी है, इमोशंस की जो स्टेबिलिटी है, वो जो सक्सेस जो आपको चाहिए, खास करके पैसे से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, उसमें वो आपको पूरी मदद कर रहे हैं। मतलब अगर आप में से काफ़ी लोग अगर हीलिंग सीख रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके हार्ट चक्रा को भी हील कर रहे हैं वो, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा को हील कर रहे हैं वो, सेक्रल चक्रा को हील कर रहे हैं। पैसे वाइज और आपकी रिलेशनशिप वाइज वो आपको मदद कर रहे काफ़ी, और काफ़ी समझदार बनाए हैं आपके अभी तक आपके लाइफ के सिचुएशंस में, आपको नई शुरुआत में आपकी मदद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि और क्या एंजल आपको बताना चाहते हैं। बता रहे हैं आप लीड करने के लिए बने हो, लीड करने के लिए डेस्टिन्ड हो, लीड करने के लिए। आप उस चीज़ को ना, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते हो।
जहाँ पे भी हो आप लीडिंग के लिए ही बने हो, मतलब लोगों को काउंसिल करने के लिए, लोगों के लीडर ही बने हो आप उस पोजीशन से आप भाग नहीं सकते हो लोगों को नया रास्ता दिखाने में। उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, उसी से आपको वो नाम मिलेगा। आप भले ही हो, वो होता नहीं है, अपना जो है, जो भी नॉलेज है वो लोगों को बताने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग जिनके जो है पैसे वो काफ़ी खर्च भी होते होंगे। मतलब आप लोगों को खुश अगर रख रहे हो तो आप पैसे खर्च करके रख रहे हो यहाँ पे। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे जिनको काफ़ी मतलब डेस्टिन्ड हो, मतलब जो कुछ भी हो रहा है ना वो डेस्टिन हुआ, पर बहुत बड़ा बड़ा हुआ है धोखा आप लोगों के साथ। पर अब बोला है कि अब आप लीड करो, अब आप आगे बढ़ो और लीड करो, ग्रो करो अब आप। और कहाँ कहाँ आपको लेसन्स मतलब सीखने को मिले हैं, देखते हैं क्या क्या लेसन सीखने को मिले हैं या सीख रहे हैं आप। काफ़ी लोगों को अब पता है कि अब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी क्या गलत आदतें हैं, किस आदत को मुझे छोड़ना है, किस आदत को छोड़ के अपने आप को फोकस करना है, किससे मुझे क्या बात करनी है, ठीक है, कहाँ मुझे मूव करना है, क्या करियर मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये सब एरियाज में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, और खास करके अपने आप को लेकर। आप ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है जो कि बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऑलरेडी बच्चे हैं, पर आप चाहते कि हमारा और एक और बच्चा हो, जबकि आपको पता है कि क्या हो सकता है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबल रहना, वो खाना पिलाना सब कुछ आपको पता है, बट हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बच्चा अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी इमोशंस आई हैं, ठीक है। एंड काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं आप। देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस। तो और देखते हैं जो भी चीज़ें हुई है ना आपकी लाइफ में वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट किया है, ये भी देख लेते हैं। तो ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं इसको। देखो विल पावर, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका काफ़ी कम होगा, बट आप विल पावर जो है अगर उसको बढ़ा लो ना, और अपनी बुरी आदतों को आप जान लो कि हाँ भैया ये मेरी बुरी आदतें हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर आप रेस्पॉन्सिबली आगे बढ़ सकते हो, और वो आपको पता रहेगा कि हाँ यही मेरे लिए सही रास्ता, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब काफ़ी लोग मुझे प्रॉपर्टीज भी खरीदते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और पास्ट जो है यहाँ पे ये भी है कि आप में से काफ़ी लोग जो है मुझे पास्ट में अभी भी लग रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि वो पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो, जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें ठीक है उसको देखो। आपको बोला जा रहा है वो पास्ट की चीज़ों से आप मूव करो, जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हो आपको लगता है वहाँ आप नहीं रह पा रहे हो, उस चीज जगह से मूव करो। पर उसके लिए विल पावर आपको बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। आपके डिसीजन आपकी लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, वो तो किसी के भी करते हैं, बट यहाँ पे वो डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, वो पास से मूव करने बोला जा रहा है आपको। तो अगर आपने वो लेसन सीख लिया है अभी तक, जो भी आपको लेसन सीखना था, आपका विल पावर बढ़ा है, आपने मूव किया है स्पिरिचुअलिटी में, खास करके काफ़ी आप आगे गए हैं, सही एक रास्ता पकड़ के अब आप अपने तरीके की चीज़ें करते हैं। वो पास को भूल चुके हैं, नहीं भूले तो अब आपको करना है। और कैसे आप वो बेटर पर्सन बने हैं, अब आप ना अपनी फीलिंग्स को रिजर्व करके रखते हैं। आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, तो उसे आपने संभाल के रखा है, ठीक है। आपके पास काफ़ी नॉलेज भी होगा जिसे आप समय समय पर इन्वेस्ट करते हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी प्रॉपर्टीज है, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो लॉस हो सकता है, उस पर ध्यान देना है आपको। अगेन शुरुआत करना है, नई शुरुआत करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है आपको, वो बुरे टाइम से अगर अच्छे टाइम की तरफ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे मुझे खास करके ये नॉलेज से रिलेटेड लग रहा है, और पैसे से रिलेटेड भी। खर्च नहीं कर रहे तो खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप और स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो नए तरीके से शुरुआत करनी होगी। अपना नॉलेज आपको लोगों के साथ बांटना होगा, तब जाके आपके लाइफ में वो नई शुरुआत और एक अच्छी तरीके से शुरुआत होगी, वो पैसा आना शुरू होगा आपकी लाइफ में, ठीक है।
तो आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जिद्दी होंगे, काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे, बट या अब स्टेबिलिटी लेकर आया है, खासकर करियर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, स्पिरिचुअल वाइज। स्पिरिचुअलिटी में भी अगेन आपने अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस किया है। तो अब हम लास्ट देखते हैं कि आप लोगों को ना कौन सी एंजल्स नंबर्स जो है सबसे ज़्यादा दिखते होंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एंजल नंबर लग रहा है वो है 1, अगेन 111, 11, 33, 44, 66, ठीक है। तो ये एंजल नंबर्स है। अगेन 88 हो गया, 77 या 777, अगेन 44, 444 खास करके, 5 में खास करके 55। तो ये एंजल नंबर्स है जो कि आप लोग को प्रोमिनेंटली काफ़ी दिखते होंगे आप लोगों को। और आप इसका कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं इन नंबर्स का, जैसे कि 115 हो गया, 114 हो गया, इस तरीके के नंबर्स आप लोगों को काफ़ी दिख रहे होंगे ये कॉम्बिनेशंस में भी। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर पाई नंबर 3। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे वर्क करते हुए नज़र आ चुके हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप लोग को अभी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी 90% लोग वर्क कर चुके हैं अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, अपने थ्रोट चक्रा पे, ठीक है, अपने रूट चक्रा पे। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में है तो मुझे तो आप लोग हर चक्रा पे वर्क करते हुए नजर आ चुके हैं कि आप लोग में से काफ़ी लोग जो है 10% लोग या 20% लोग अभी उस प्रोसेस में होंगे, मतलब कर रहे होंगे, और काफ़ी लोग कर चुके हैं स्टेबल अपने आप को, ठीक है। वो जिद्दीपना हटा लिया है, वो अब आपको पता है क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से वो मन में शांति आएगा, किस तरीके से वो नई शुरुआत होगी, वो सारा चीज़ अब आपको पता है। कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ वो ज्ञान खर्च करना है, किसे वो ज्ञान देना है, वो सब कुछ आपको पता है। तो मुझे यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जो भी मुझे यहाँ पे पता चला वो सब मैंने आपको बताया। बस आर्कएंजल माइकल को आप याद कीजिएगा ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये डेविल कार्ड भी आया है जो कि ये बता रहा है कि वो साइकिक प्रोटेक्शन आपको काफ़ी ज़रूरत है, रिलेशनशिप में भी और पर्सनल लेवल पे भी। प्रोटेक्ट कीजिए आप अपने आप को, ओके। सो दिस इज द मैसेज फॉर आवर पाई नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्ते, बाय, टेक केयर। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो मेरे को आपका बहुत ज़रूरत है, चाहिए, ठीक है। और फैमिली फ्रेंड मेम्बर्स को भी बोलिए कि आके ये वीडियो देखा और उसे लाइक करें। एंड अभी के लिए बाय, टेक केयर।